बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो हमने जो कल पढ़ा था वो था प्राइम नंबर्स एंड द कंपोजिट नंबर्स। आई होप कि आपने इनकी प्रैक्टिस की होगी और ये एक्टिविटी भी डन की होगी जो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था। ठीक है, तो आज जो है वो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज नंबर 1.1, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो पहले हम फैक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवाइज कर लेते हैं कि फैक्टर्स आर द नंबर दैट आर डिवाइड्स और डिवाइडेंड कम्प्लीटली लिविंग ज़ीरो। ठीक है, जिसका रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो हो, जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए किसी नंबर पर। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला नंबर है वो है 30। 30 के हमने फैक्टर्स डिफाइन करने हैं, उसके लिए हमें पहले इसकी डिवीजन करनी पड़ेगी। आप चाहें तो आप वो जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी वो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं कि 30 किस टेबल में आता है, किस किस टेबल में आता है, उस टेबल का नाम नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन जो डिविजिबिलिटी के बगैर जो मेथड है, सेकेंड मेथड है, वो ये है कि हम इसको एक नंबर पे 1 बाय 1 डिवाइड करके देखेंगे। तो हम सबसे पहले नंबर 1 पे डिवाइड करते हैं। नंबर 1 जो कि है वो एक कॉमन फैक्टर है ऑल द नंबर्स में, तो इस पे ही हम डिवाइड कर सकते हैं। 130 मल्टीप्लाई बाय 130 इक्वल टू 30। ठीक है, तो 30 में से हमने 30 को माइनस किया, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? 0। मतलब कि 1 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और रिमाइंडर में हमारे पास 0 आ गया। 0 आ गया है तो ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास पहला फैक्टर आ गया 1। अब हम 30 को डिवाइड करते हैं 2 पे। ओके, अब हम पहला हम स्टेप बाय स्टेप सिंगल डिजिट के साथ हम इसको डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ 2। ठीक है, देन 3 - 2 इज इक्वल टू 1। ये जो हमारे पास है वो एज इट इज़ नीचे 0 आ जाएगा। 2 5 ज़ 10। ठीक है, और 10 को 10 में से माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 0, और इसके हमारे पास रिमाइंडर में क्या आ गया? 0। ये कंप्लीट इस पर डिविजिबल है, तो हमारे पास सेकेंड फैक्टर क्या हो गया? 2। इसी तरह हमने थर्ड फैक्टर फाइंड करने के लिए 30 को हम डिवाइड करेंगे 3 पे। ठीक है, तो 3 10 ज़ 30। सिंपली टेबल पढ़ेंगे, 3 10 ज़ 30। 30 में से 30 माइनस किया तो हमारे पास 0 आ गया, तो ये कम्प्लीटली डिवाइडेड है, डिविजिबल है 3 पे। तो हमारे पास थर्ड फैक्टर आ गया 3। इसी तरह सेकेंड फोर्थ वाला फैक्टर फाइंड करने के लिए हम 3 को डिवाइड करते हैं 5 पे। ठीक है, रूल्स जो हमने डिविजिबिलिटी के पढ़े थे उसमें भी हम इस तरह से देख सकते हैं कि क्या 5 के टेबल में 30 आता है कहीं पे। अगर आता है तो ये यस, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 30। ठीक है, तो 5 6 ज़ 30। 30 - 30 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 मीन्स 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 30। हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर ये आ गया। उससे नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आएगा, वैसे तो ये 6 पे भी डिवाइड हो सकता है। 6 5 ज़ 30 एंड रिमाइंडर इज 0 मीन 6 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 30। लास्ट वन हम एक और कर लेते हैं। 30 को हम अगर हम 10 पे डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 10 3 ज़ 30, रिमाइंडर 0। 10 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 30। तो ये जो हमारे पास फैक्टर रहे हैं वो है फैक्टर ऑफ 30। ये वो तमाम नंबर हैं जो 30 पे डिविजिबल है कम्प्लीटली, और हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है 0। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 41। 41 के फैक्टर्स एक या दो ही होंगे क्योंकि ये बहुत सारे नंबर्स पे डिविजिबल नहीं है। तो 1 एज वी नो कि 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर इन ऑल द नंबर्स, तो 141 इज इक्वल टू 41। तो हमारे पास क्या आंसर आया? रिमाइंडर इज 0। ठीक है, उसके बाद है जी हमारा पहला फैक्टर आ गया 1। सेकेंड है इसका नंबर का फैक्टर एज इट सेल्फ, ये खुद होगा। ठीक है, इसको इसी पे डिवाइड करेंगे। 41 मल्टीप्लाई बाय 41 इज इक्वल टू 41। तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका कोई और अल्टरनेटिव फैक्टर नहीं होगा, ये दो ही फैक्टर होंगे 41 के। ठीक है, ये हमारे पास 41 के दो फैक्टर्स आ गए क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर दोनों में 0 आ गया। अब हमारे पास है 65। 65 को हम सबसे पहले 1 पे ही डिवाइड करेंगे एज अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, 61 ज़ 5 इज इक्वल टू 65। 65 - 5 65 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो पहला फैक्टर होगा वो होगा 1। फैक्टर्स ऑफ 65, तो वो है हमारे पास पहला फैक्टर 1। सेकेंडली हम इसको डिवाइड करेंगे 65 को 5 पे। ठीक है, 5 1 ज़ 5, 6 - 5 इज इक्वल टू 1। 5 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 5 3 ज़ 15, और हमारे पास 15 - 15 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास सेकेंड फैक्टर कौन सा आ गया? 5।
अब हम 65 को डिवाइड करेंगे 13 पे, ठीक है। 13 5 ज़ा, हम 13 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 13 5 ज़ा 65 होगा, तो हमारे पास 0 आ जाएगा रिमाइंडर में। तो मतलब 13 भी हमारा एक 65 का फैक्टर है। और इसके बाद 65 को 65 इटसेल्फ इट्स नंबर पे ही डिवाइड करते हैं। 65 ज़ा 1 ज़ा 65, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस के फैक्टर्स जो हमने फाइंड किए। इस तरह से आपने अपनी नोटबुक पे इन फैक्टर्स को फाइंड करना है और इसी तरह से नीटली इसको लिखना भी है। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने खुद अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। ये आपका होमवर्क है और जिस दिन हमारा होमवर्क सबमिट डे होगा उस दिन मैं लास्ट में चेक करूँगी। ओके देन, थैंक यू सो मच। कल हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।